माँ शारदे, अपने विद्यालय के अध्यक्ष जी, अभिभावक बंधु, भगिनियों, प्यारे भैया बहनों, आज हम सबके लिए शुभ दिन है, क्योंकि वर्ष भर की जो हमने कमाई की है, ये बोला नहीं भाई कौन बोल रहे हैं तो खड़ा करो। वर्ष भर की जो हमने कमाई की है, जो हमारा प्रोग्रेस रहा है, हमने जो मेहनत की है, उसका प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया गया कि हम कितने जागरूक हैं, हमने अपने बच्चों के प्रति कितना ध्यान दिया है और आगे हम क्या करेंगे, किस बेस को लेकर के चलेंगे, इसके लिए हमें चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। बीते हुए समय को दोहराना नहीं है, कल क्या हुआ उसके बारे में नहीं सोचना, आज हम क्या करें उसके बारे में सोचना है और आने वाले कल हम क्या करेंगे उसके बारे में चिंतन करना है। जितना भी भैया बहनों ने प्रयास किया होगा, मेहनत की होगी, उसका प्रारूप आपके सामने प्रस्तुत किया गया, भावों के सामने। कुछ भैया ने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे, बोला नहीं कौन बोल रहा, बहुत नाटू नहीं। कुछ भैया ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे, कुछ ने थोड़ा कम किया होगा, कोई तीसरे स्थान पे रहा होगा। कुछ जैसे आचार्य जी कह रहे थे, कुछ एक दो ठेलम ठेला वाली स्थिति में रहे होंगे। तो इसके लिए हमने सबने प्रयास करना, जो ठेलम ठेला वाली स्थिति में रहा वो थोड़ा अगले साल अच्छा करे, वो तृतीय तक पहुंच जाए। जो तृतीय स्थान पे रहा वो ये प्रयास करे कि हम द्वितीय स्थान पे पहुंच जाए, और जो द्वितीय स्थान पे रहा वो ये प्रयास करे हम प्रथम स्थान तक पहुंच जाए, और जो प्रथम स्थान पे रहा वो ये प्रयास करे कि हम और हॉनेस्ट हो जाए। तो इसके लिए हम जब अभी से फर्स्ट डे से ही मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट, सफलता साल भर में मिलती है, तो उसका रिजल्ट हमको साल भर में मिलेगा। और यदि हम ये सोचेंगे कि अभी तो 30 मार्च नहीं आया, कल 31 मार्च होगा, तब 1 अप्रैल होगा, तब कहीं से हम सोए हुए जैसे कुंभकर्ण को जगाया गया वैसे फिर हम जागेंगे, फिर वो युद्ध के लिए तैयार होगा, कहीं अपनी साज सज्जा करेगा, कहीं अपने अस्त्र शस्त्र को देखेगा। तो ऐसा नहीं करना है, नगाड़े बजाने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। कुंभकर्ण के आगे जब नगाड़े बजाएंगे तभी जागेगा, नहीं तो नहीं। फटाफट करना, क्या करो उसको, तो नगाड़े बजाने वाली स्थिति बात नहीं होनी चाहिए। अभी से हमें अपडेट रहना है। 1 अप्रैल आ गया, अपने बच्चों के लिए किताब की व्यवस्था करें। जितनी जल्दी पुस्तकें विद्यालय में आएगी उतनी जल्दी विद्यालय से कार्य प्रारंभ होगा। ये सब आप पे डिपेंड रहता है, आप कितने जागरूक हैं। मेघराज सीधे बैठो, हमें अभी से जागरूक रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अप्रैल में बीत गया, अरे अभी तो जून के महीने छुट्टी पड़ेगी तब देख लेंगे जुलाई में। आपको पता होना चाहिए कि 31 मई से पहले प्रथम मासिक परीक्षा हो जाती है। विद्यालय तब बंद होता है जब पहले प्रथम मासिक परीक्षा का परिणाम आपके बच्चों को दिया जाता है। और ये मासिक परीक्षाएं जो है भैया बहनों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी से ग्रेड घटता और बढ़ता है। कुछ भैया ने मासिक परीक्षा नहीं दी है, ऐसे भी है 2-4 भैया।
क्योंकि अभिभावक उस चीज की वैल्यू नहीं समझता है। मासिक परीक्षा तो हो रही है, कौन सी वो डीएम बन जाएगा, एक परीक्षा नहीं देगी, उसके लिए वो डीएम बन गया। वो आज जब उसने परीक्षा उत्तीर्ण की थी, 1 नंबर से आगे पीछे रहा, तो हो सकता है वो डीएम से एक खिसक जाए, डीएम बनने से, जिसका 1 नंबर उससे पीछे आया होगा। अपनी कक्षा का वो डीएम है और आपके लिए वो डीएम बन गया है। इसलिए हमको जो है ये सब चीज पहले से अपडेट करनी चाहिए। मासिक परीक्षाओं का बहुत महत्व अपने में, प्रत्येक विषय 20 नंबर का होता है। यदि भैया बहन उसमें 15, 16, 17 मिनिमम 10 नंबर प्राप्त करता है तो साल भर में उसका ग्रेड आगे बढ़ जाता है। तो हम लोग इस चीज को नहीं सोचते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग यहाँ आते हैं, आचार्य जी दूसरे दिन हो जाएगी परीक्षा, बंद कराओगे फॉर्म, दूसरे दिन परीक्षा हो जाएगी, यदि नहीं आएगा तो एक साथ दे देंगे। क्या है भाई, यदि आपका बच्चा हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, और आप जो है वहां प्रधानाचार्य जी के पास जाएंगे कि आज हमको टाइम नहीं, कल दे देगा हमारा बच्चा पेपर, क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा ना भाई, जो चला गया चला गया। ऐसा ही परीक्षा हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। जो तिथि निश्चित की जाती है उसी तिथि में होती है। कुछ लोग बाद में फोन करते हैं, अच्छा जी बहुत आवश्यक काम था, आपका हो सकता है, बच्चे का नहीं आवश्यक काम। बच्चे का आवश्यक काम केवल पढ़ाई है, पढ़ना उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है। आपको उसकी पूर्ति करना ये आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। ऐसा नहीं कि उसको टाइम नहीं था, ये नहीं, जो ये करता है वो पीछे रह जाता है। इस नंबर का होता है एक पेपर मासिक परीक्षाओं का, उसी परीक्षा से भैया बहनों का आंकलन हो जाता है कि ये साल भर में कितने आगे जा सकता है। बहुत सारे भैया बहनों ने 20 में से 19 नंबर भी प्राप्त किए मासिक परीक्षाओं में, बहुतों ने 20 में से 20 भी किए हैं। जैसा जो करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई अपना है कोई पराया है, कुछ नहीं। विद्यालय माँ सरस्वती के सामने सब एक ही वृक्ष है, सबको एक ही उससे सींचा जाता है यहाँ। इसलिए उसकी बुद्धि है वो किस प्रकार उस बात को कैच करता है। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती है, सब हॉनेस्ट नहीं हो सकते हैं, सब डीएम भी नहीं बन सकते, सब डॉक्टर भी नहीं बन सकते, सब इंजीनियर भी नहीं बन सकते। जितनी जिसकी क्वालिटी होती, जिसकी जितनी क्षमता होती है, जितने भी योग्य होता है, उस तरफ से वो अपना काम करता है। लेकिन उसको दिशा देना, उसको सही रास्ता देना, ये अभिभावक का काम है, आचार्य लोगों का काम है, समाज का भी काम होता है। बच्चा गलत कर रहा है, उसको गलत करते हुए नहीं देखना, ऐसे कर ही रहा है, हम उसकी हर गलती को अनदेखा कर रहे हैं कि चलो कल सुधर जाएगा, परसों सुधर जाएगा, है ना। अभी गौचर की बात है, सेंटर स्कूल गौचर, साकेत सेंटर स्कूल गौचर के नाम से एक विद्यालय चलता है। कल फेसबुक में किसी ने डाला था कि बच्चे का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं रहा, कम से कम वो बालिका जो है 14-15 साल से ऊपर की होगी और 2 दिन से वो घर नहीं आई है। रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं रहा उसका, आप समझ रहे हैं आप मेरी बात की। तो ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। अब जो है ये विडंबना, वो विडंबना इसलिए है कि आज ना बच्चा सुनना चाहता है, ना अभिभावक सुनना चाहता है। थोड़ा किसी को बोल दो तो फिर बात दूसरी हो जाती है, अब नहीं है, इसीलिए बच्चा गलत रास्ते पे चल रहा है। यदि उस बालिका को पहले से डांटा हुआ रहता घर से, तो बालिका 2 दिन से लापता नहीं रहती, अभी पता ही नहीं है कहाँ है। तो सुनना और सुनाना
ये बहुत आवश्यक है। जिसको सुनने की क्षमता जिसके अंदर है वो कभी गलत काम नहीं करता है। जिसकी सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है वो बोलो मेरे लिए ऐसा क्यों बोला हो, और फिर वो गलत कदम उठाना शुरू कर देता है। चाहे वो भैया बहन है, चाहे वो घर में कोई भी व्यक्ति है, यदि हम अपने से बड़ों की बात सुनने में हमको बहुत दिक्कत होती है तो हम गलत कदम उठाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमको सुनना पसंद है ही नहीं। अब वो सुनना कैसे, हमारे भलाई के लिए तो बोलते होंगे। हमसे जो बड़े बुजुर्ग हैं या हमारे परिवार में जो लोग हैं वो हमारे हित की बात रखते हैं और हम उनकी बात को नहीं सुनते हैं, उससे जो है कलेश हो जाता है। ऐसे बच्चे भी हैं, बच्चे ने जिद कर दिया फोन दे दो तो मम्मी ने भी पकड़ा दिया, ले ले रोना बंद कर दे, चिल्लाना बंद कर दे। यदि दो लग जाए वो उसको ये पे कैसे रहते हो तब ठीक नहीं होता, कैसे होता है। आज से पहले जो है 20 साल पहले आप लोग हम लोग सब तो देखे होंगे, कहीं पे गलती होती तो घर से ही पहले पिटाई शुरू हो जाती थी, मार पड़ना। स्कूल के बाद बहुत बाद में, पहले घर से ही ठीक ठाक हो जाता था। और जिस बच्चे ने ये बोलना था कि मैंने आज स्कूल में पिटाई हुई मेरी, मैंने मार खाई, तो घर में दुगनी मार पड़ती है। दूसरे दिन तक कान पकड़ के गुरु जी के पास ले जाता था कि गुरु जी क्या किया इसने, 2 और रख दो मेरे सामने, तब जाके बच्चा सुधरता था। आज के भैया बहनों के लिए हम कुछ बोलेंगे ना तो माँ बाप जो यहाँ एक बात होती है वो 10 बातें जोड़ करके घर बताना बना देता है। फिर जो है अभिभावक यहाँ जो है बॉस बन के आ जाता है विद्यालय में, है ना। कई लोग आए यहाँ, नहीं जी आपको कोई अधिकार नहीं हमारे बच्चों को डांटने का। यदि हमको अधिकार नहीं है तो आपने भेजे क्यों अपने बच्चे को? बंद करो, आपको आपका अधिकार भी छीन लेंगे वो। हमारे पास तो 8 साल तक रहेंगे, हमारा अधिकार वो 8 साल तक छीन सकते हैं, उसके बाद जीवन भर आपका अधिकार छीन लेंगे। फिर जो है ऐसी नौबत आ जाएगी कि वृद्धाश्रम के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। उस जिद में उसका कोई वो है नुकसान हो, इसलिए उसको पूरा नहीं करना। उसको समझाओ प्यार से, ठीक ढंग से, ये हम सबका कर्तव्य है। इस चीज का ध्यान रखना है। और अगले सत्र की हमको जो है क्या नाम मेरा, इस चीज का ध्यान रखें कि हम अगले सत्र के लिए अपडेट हो जाएं, उसके पास पूर्ण व्यवस्था हो, बस्ता ठीक हो, बेस विद्यालय का ठीक हो। यदि आपका बच्चा बाजार से निकल रहा है, अपडेट बन के आ रखा है, टिप टॉप बन के आ रखा है, सबकी निगाहें आपके बच्चे पे होगी। बाजार में ही आपकी चर्चा हो जाएगी घर की, अरे किसका फलाने का लड़का है, हाँ यार बच्चा इतना अपडेट है, अच्छे बन के आ रखा, हाँ घर में भी ठीक होगा। यदि बच्चे हमारे ऐसे आ रखे, जूता फटा है, मोजे जो है केवल ऊपर ही ऊपर से है, नीचे से उसका पूरा साफ हो रखा है, चल रहे हम 6 महीने तक ऐसे। मतलब हमारे पास जो है 111, 12, 15 बच्चे हैं, उसमें से केवल 10 बच्चों के मोजे जो है ठीक रहते होंगे, जो फट जाते तुरंत बदल जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के ऐसे रहते हैं जो साल भर उसी को रगड़ता है जब तक उसके छिलके न निकले, है ना। जूता ऐसा नीचे से तला साफ हो गया लेकिन ऊपर का कवर रहा हुआ है, घिस रहा है। कितनी दुख की बात है। हम अपने लिए कितना खर्चा करते हैं, और एक बच्चा साल में ज्यादा कितनी जोड़ी जूता तोड़े, 2 ही जोड़ी तोड़े, हर चीज तोड़ेगा तो 2 जोड़ी, उससे ज्यादा कोई नहीं। यहाँ मतलब कोई ऐसा नहीं कि यहाँ कहीं वो खनन पे लगा होगा यहाँ, तब जो उसके जूते टूटेंगे। इसलिए बेस इसी को कहते हैं कि बेस में जिसका बेस ठीक है उसके घर का वातावरण भी पता चल जाता है कि घर में भी ऐसे ही रहता होगा। इन सब चीजों को हमने ध्यान रखना है। और अगले सत्र के लिए है हमें क्या नाम इसका, कृष्णा, हम सबको जो है अभी से तैयारी करनी है और अगले सत्र के लिए हम बहुत अच्छा प्रयास करें, अपने बच्चों को सही दिशा, सही निर्देशन,
ठीक टाइम पे विद्यालय भेजे, अनुपस्थिति अधिक न हो। कुछ भाइयों की जो है 228 दिन विद्यालय लगा, 165 कम से कम उसकी अनुपस्थिति है, 100 से ऊपर, तो क्या पड़ेगा वो? बस विद्यालय में जो गतिविधि होती है 100 दिनों में, वो तो उसने गंवा दिया अपनी। इस चीज का हम आंकलन नहीं करते, बोलते हैं कुछ नहीं होता है, चलो यही तो रह जाएगा, कोई नहीं। तो इन चीज का हमें ध्यान रखना है। सब लोगों की समझ में ही बात आई जो मैं बोल रहा हूँ। और 1 तारीख से कितने बजे का टाइम रखेंगे? 7 बजे का ही, 7:30 बजे, 7:30 बजे विद्यालय प्रारंभ होगा 1 तारीख से। थोड़ा हम सुबह जल्दी उठने का प्रयास करेंगे सब लोग, ऐसे नहीं कि 11 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं और तब 10 बजे उठ रहे हैं। अब दूसरी बात है कि यदि मोबाइल देखना अपने आप कम करेंगे, जाओ, तब बच्चे उस मोबाइल को कम कर सकते हैं। अपने से शुरू करें पहले। बहुत सारे लोग होते हैं जो 12 बजे तक रहते हैं मोबाइल पे, ऐसे बहुत लोग होंगे। और बच्चे के लिए बोलते तू क्यों देख रहा है? तो उसने तो देखना ही देखना है। हम पहले अपने पे कंट्रोल करें ना, हम कितने बजे तक देखते हैं मोबाइल, तब हम दूसरों को बोल सकते हैं। तब बच्चा भी सोचेगा यार हाँ माँ ने बंद करे तो मैं भी बंद कर देता हूँ। तो ये चीजें हैं। हर कोई कार्य जो है तब सफल होता है जब हम अपने पे देखते हैं, अपने से शुरू करते हैं, तब दूसरों को हम प्रेरित कर सकते हैं। बोलते हैं कि इस काम को मत कर, अपने हम 12 बजे तक देखेंगे रात को, बच्चे बोले तो 1-आधा घंटे को मत देख, तो कैसे करेगा वो? नहीं कर पाएंगे। इन सब चीजों को ध्यान रखना है। और बीते हुए सत्र की सबको शुभकामनाएं हैं। माँ सरस्वती से कामना करता हूँ कि ये क्यारी हमारी हमेशा ऐसे ही फली फूली रहे और हमारे बच्चे स्वस्थ रहे, आनंद रहे। यही मेरी माँ सरस्वती से वंदना है, कामना करता हूँ। सब लोगों को धन्यवाद और विद्यालय परिवार में सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जय हिंद, जय भारत।